बाबा रघुनाथ दास जी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। बचपन में ग्राम पाठशाला में पढ़ने जाते अवश्य थे, किंतु जिस दिन अध्यापक ने हाथ लाल कर दिए उसी दिन से उन्होंने भी सरस्वती को नमस्कार कर लिया। माता के एकमात्र वही संतान थे, सो भी पितृहीन। ऐसे प्यारे बच्चे कहां पढ़ा करते हैं। कोई चिंता थी नहीं। माता के स्नेह ने अभाव का अनुभव करने ही नहीं दिया था। भोजन, खेल और अखाड़ा, बस वे इतना ही जानते थे। शरीर अच्छा बना हुआ था, आकार भी लंबा था, लंबी आकृति, पुष्ट शरीर और गेहुआ रंग, एक भव्य मूर्ति प्रतीत होती थी। भाग्य किसी का सगा नहीं है। माता का शरीरांत होते ही अवस्था बदल गई। घर पर कोई संपत्ति तो थी नहीं। यजमानों के घर जाकर सैकड़ों युक्तियों से माता सब काम चलाती थी। उसकी अनुपस्थिति में अपने सिर भार पड़ा। पुरोहिती कभी की तो करते भी बने। कभी एक मित्र के घर भोजन कर आए, कभी दूसरे के। इस प्रकार कितने दिन काम चलता। अंत में नौकरी कर ली पुलिस में। घर पर तो कोई था नहीं जिसकी चिंता करनी हो। पैसे के लिए झूठ सच करने से वैसे भी उन्हें घृणा थी। संग अच्छा मिल गया, अक्षर ज्ञान तो था ही। अपने साथी की देखा देखी श्री रामचरितमानस को उल्टा सीधा पढ़ने का अभ्यास करने लगे। प्रारंभ से वैष्णव साधुओं पर श्रद्धा थी। कोई साधु आ जाता तो उसे भोजन करवाकर तब जाने देते। पास में एक साधु की कुटी थी। समय मिलता तब वहां दिन में एक चक्कर अवश्य लगाते। एक दो दोहे रामायण के साधु महाराज से सुनाते। हो सकता तो कुछ सेवा भी कर देते। साधु महाराज रामनवमी अयोध्या जी में करना चाहते थे। काशी, प्रयाग, चित्रकूट होकर घूमते घामते उन्हें अयोध्या जी जाना था। पौष में चलने का विचार था, जिसमें माघ भर तीर्थराज में कल्पवास किया जा सके। रघुनाथ त्रिपाठी ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया। छुट्टी की अर्जी भेजने पर जब वह स्वीकृत नहीं हुई तो नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साधु महाराज के साथ प्रयाग में कल्पवास करके चित्रकूट दर्शन करने के अनंतर अयोध्या पहुंचे। वहां का जो दृश्य देखा तो फिर इच्छा न हुई कि उस दिव्य भूमि का परित्याग किया जाए। साधु महाराज तो रामनवमी करके विदा हो गए और रघुनाथ त्रिपाठी ने बाबा सीताराम दास जी के चरणों की शरण ग्रहण की। गुरुदेव की कृपा से वे रघुनाथ त्रिपाठी से बाबा रघुनाथ दास हो गए। लाल पगड़ी के स्थान पर मस्तक जटाओं से भूषित हुआ। मनुष्य को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके भीतर कितने महान संस्कार दबे पड़े हैं और कब वे किस रूप में जागृत होंगे। कौन जानता था कि एक पुलिस का अनपढ़ सिपाही एक दिन उत्कृष्ट, तितिक्षु एवं प्रगाढ़ भगवत भक्त होगा। किंतु हुआ कुछ ऐसा ही। श्री सरयू जी के विमल पुलीन पर कटी में मौजी मेखला तथा एक कौपीन लगाए बाबा रघुनाथ दास वर्ष के 8 मास व्यतीत कर देते थे। केवल चतुर्य मास में जब सरयू जी पुलीन को गर्भस्थ कर लेती तो वे घाट की एक बुर्ज में आ जाते थे। वहां न धूनी थी और न कंथा। एक तुम्बी अवश्य वे साथ रखते थे, नित्य कर्म में उपयोग के लिए। दिन में एक बार सरयू जी में प्रातः स्नान करने के उपरांत चले जाते हनुमानगढ़ी और कनक भवन। उधर से ही पेट को भी भाड़ा देते आते। कंठ और कर तुलसी की मणियों से विभूषित थे ही। कर की सुमिरनी अविश्रांत चलती ही रहती थी। एक ही कार्य था, सीताराम सीताराम, बस। पता नहीं उनके उस गौर चर्म को स्थूल एवं कृष्ण प्राय बनाने में कितनी शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं ने श्रम किया होगा। सरयू जी की लहरें ही बता सकती हैं कि उनकी सीताराम की ध्वनि की कितनी मालाएं
श्री कौशल किशोर के पावन पदों में समर्पित हो गई है। स्वयं बाबा रघुनाथ दास को इन उलझनों से कोई मतलब नहीं था। सर्दी आए या गर्मी जाए, उनके लिए सब समान। उनकी समझ से सीताराम का जप कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। वे उसमें नित्य अतृप्त बने रहते थे। यम नियम तो व्यापक है, इनके बिना कोई किसी भी साधना का अधिकारी होता ही नहीं। जो पल पल में आसन बदलता है वह अभ्यास क्या करेगा। एक आसन सभी साधकों को सिद्ध करना ही पड़ता है। बाबा रघुनाथ दास जी के लिए यम नियमों की चर्चा व्यर्थ है। ये तो उनके स्वभाव बन गए थे। जब वे सिद्धासन लगाकर बैठते थे तो आवश्यकता होने पर ही उठते थे। 4-6 घंटे तक तो क्या, एकादशी को वे पूरी रात्रि एक ही आसन से बैठे रहते थे। मन और प्राण का अभिन्न संबंध है। प्राण निरोध से मनोनिरोध और मनोनिरोध से प्राण निरोध संपन्न होता है। बाबा जब अपनी सीताराम रटने में तल्लीन होते तो मन को कहीं जाने का अवकाश ही नहीं मिलता। इस मनोनिरोध में जैसा दृढ़ एवं दीर्घकालीन प्राणायाम हो जाता था, वैसा चेष्टापूर्वक कभी हो नहीं सकता। जब मन ही एकाग्र है तो इंद्रियां कहां जाए। उसके सहयोग के बिना उसमें शक्ति ही कहां है। प्रत्याहार तो स्वयं हुआ करता है। बाबा रघुनाथ दास जी ने न कभी प्राणायाम किया और न प्रत्याहार। वे स्वयं हो जाते हैं, यह भी उन्होंने कभी सोचा नहीं। धारणा यदि थी तो सीताराम नाम की, और ध्यान था तो युगल सरकार का। यह धारणा ध्यान भी वे जानबूझकर योग करने के लिए नहीं करते थे। जब वे आसन लगाकर प्रारंभ करते सीताराम सीताराम, तो उन्हें शरीर और संसार दोनों ही विस्मृत हो जाते थे। प्रारंभ तो वे करते थे उच्च स्वर से, पर धीरे धीरे स्वर गिरता और अंत में वाणी रुक जाती। जब श्वास से चलता और जब श्वास भी शिथिल हो जाता तो मनीराम इस गुरुतर कार्य को संभालते। सामने रहते थे युगल सरकार और दोनों नेत्रों से 2 धाराएं कपोल, हृदय तथा घुटनों पर होती हुई श्री सरयू जी की रेणुका में अदृश्य होती जाती थी। इसके अतिरिक्त भी कोई समाधि हो तो वह हुआ करे, इतना अवश्य है कि यह सबीज समाधि ही थी। नाम स्वयं महान है और कहीं उसके साथ नामी का स्मरण भी रहे, तब तो उसकी तुलना केवल उसी से हो सकती है। क्या आश्चर्य था जो नाम के सहारे बाबा रघुनाथ दास जी इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाते थे। जिस समय वे आसन लगाकर बैठते थे, लोग कहते हैं कि उनका न श्वास चलता था, न हृदय, और न शरीर में उष्णता ही रहती थी। वे कनक भवन से लौटकर प्रायः 11-12 बजे बैठते थे और 10 बजे रात्रि तक उधर जाने वाले देखते थे कि वे वैसे ही वैसे बैठे हुए हैं। प्रातः 3:30 बजे सरयू स्नान करने वाले एक साधु कहते हैं कि वे उस आसन से 4 बजे के लगभग उठते हैं, उठकर स्नान आदि में लग जाते हैं। पता नहीं वे सोते कब होंगे, सोते हैं या नहीं। एक दिन प्रातः स्नान करने वालों ने देखा कि बाबा रघुनाथ दास जी ज्यों के त्यों बैठे हैं। जब वे 10 बजे तक भी न उठे तो भक्तों ने पुकारा, हिलाया। बड़ी कठिनता से उन्होंने नेत्र खोले। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। न तो किसी की बात सुनते थे और न समझते थे। ऐसे चारों ओर देखते थे मानो कोई आश्चर्य देख रहे हो। हाथ जोड़कर रोने भी लगते थे। भक्तों ने उठाकर स्नान कराया। प्रसाद सम्मुख आने पर भी जब उन्होंने नहीं उठाया तो भक्तों ने उनके मुख में अपने हाथ से ग्रास दिए। थोड़े दिनों यही क्रम चलता रहा। भक्तजन लगभग 9-10 बजे बाबा रघुनाथ दास को स्नान कराते और उन्हें अपने हाथ से भोजन कराते। वे अब कभी अपने आप में रहते ही नहीं थे। भक्त उन्हें सरयू किनारे से उठाकर कनक भवन में ले आए। उसी कनक भवन में जो आरंभ से ऐसे प्रभु के लालों का क्रीड़ा प्रांगण बनता रहा है,
बाहरी घेरे के एक कमरे में उनका आसन लगा दिया गया। एक दिन लोगों ने देखा कि बाबा के मुखमंडल से दीप्त प्रकाश निकल रहा है। उनकी ओर देखा नहीं जाता। नेत्र चकाचौंध करते हैं। मस्तिष्क में वहां पहुंचते ही सीताराम सीताराम की ध्वनि इतनी प्रबलता से गूंजती है कि प्रतीत होता है कि यदि मुख से दुराग्रह पूर्वक सीताराम न कहा जाए तो मस्तिष्क फट जाएगा। वहां पहुंचते ही प्रत्येक व्यक्ति बराबर वहां रहने तक सीताराम कहने को विवश हो जाता है। एक एक करके 18 दिन व्यतीत हो गए। भक्तों ने सब प्रकार से हिलाकर, पुकार कर, शंख घड़ियाल बजाकर प्रयत्न कर लिया। बाबा रघुनाथ दास के नेत्र नहीं खुले। उनके मुख का प्रकाश प्रखरतर होता गया। यही प्रकाश बतलाता है कि शरीर में अभी प्राण है। आज है रामनवमी। ठीक 12 बजे उधर प्रभु के जन्म की पहली तोप दगी और इधर उसी क्षण श्री रघुनाथ दास जी के कमरे में एक धड़ाका हुआ। एक भक्त ने बढ़कर देखा और फिर वहां भीड़ हो गई। मस्तक ठीक मध्य से फट गया था। शरीर रक्तारूण बना था और रघुनाथ दास श्री रघुनाथ जी के दिव्य धाम में पहुंच चुके थे।